संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने बरसा दी आग। सुधारों को टाला तो बरस पड़ी रुचिरा कंबोज। कहा अभी नहीं तो फिर लगेंगे 75 साल। भारत के सपोर्ट में आ खड़े हुए दुनिया के देश। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर है वो निकल करके आ रही है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से, उसी सिक्योरिटी काउंसिल से जहां पर सबसे बड़ी साजिशें रची जाती रही हैं, और वो भी भारत जैसे मुल्कों के साथ में, जहां भारत ने एक बार फिर से कुछ ऐसा बवाल काटा है कि परमानेंट सीटों वाले देशों के कान से धुआं निकलने लग गया है, क्योंकि जिस बात का डर भारत को था एक बार फिर से वही सच साबित हो गया है। यूएनजीए अध्यक्ष ने भारत की डिमांड पर सुधार को आगे बढ़ा दिया था। भारत के हाथ में वीटो पावर आने ही वाला था, लेकिन अब अचानक कुछ ऐसा हुआ है जिसने एक बार फिर से भारत को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो संयुक्त राष्ट्र के विकल्प पर फोकस करने लग जाए। तो दोस्तों, आखिर संयुक्त राष्ट्र में अचानक ऐसा क्या हो गया है कि भारत ने आर या पार का ऐलान कर दिया है? आखिर आखिरी वक्त में ऐसा क्या हुआ है कि पूरी की पूरी प्रोसेस को ही यूएन ने टाल दिया है? यूएन महासभा अध्यक्ष ने आखिर ऐसा क्या कहा था जिससे लगने लग गया था कि अब पासा पलट चुका है, और अचानक ब्रिटेन ने भी क्यों अपने घोड़े दौड़ा दिए? लेकिन आखिरी मोमेंट में जो हुआ उसके बाद क्यों भारत ने अब असली गदर काटना शुरू कर दिया है? तो दोस्तों, जानते हैं ये पूरा का पूरा माजरा आखिर क्या है। दोस्तों, भारत ने यूएन में जो बवाल काटा है उससे पहले आपको बता देता हूं यूएनजीए अध्यक्ष ने भारत को लेकर के क्या कहा था। तो दोस्तों, भारत को वीटो पावर देने के लिए हाल ही में यूएनजीए के अध्यक्ष साबा कोरोसी ने एक बड़ी बात कही थी, जिसके बाद चीन के माथे पर पसीना आ चुका था, क्योंकि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में केवल चीन ही है जो भारत की स्थायी सदस्यता के खिलाफ है, भारत के वीटो के खिलाफ है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के अध्यक्ष ने भारत को लेकर के एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। कोरोसी ने दोस्तों कहा कि जब यूएनजीए बनाया गया था उस समय भारत सबसे बड़े देशों में से नहीं था, लेकिन अब भारत की गिनती दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज में होती है। आज भारत एक बेहद शक्तिशाली देश है, और ऐसे में भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के लिए सही वक्त आ चुका है। दोस्तों, उन्होंने क्लियर कहा था कि यूएनएससी में बहुत जल्द तगड़े सुधार होने वाले हैं। भारत सुरक्षा परिषद के सबसे एक्टिव मेंबर्स में से एक है, और भारत हमेशा ही विश्व शांति के लिए चलाए गए मिशन में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करता है। इतना नहीं, उन्होंने कहा कि भारत जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में तेजी से आगे बढ़ चुका है। जिस तेजी से भारत विकास कर रहा है, जल्द ही भारत एक महाशक्ति के रूप में पूरी दुनिया में उभर करके सामने आ जाएगा। दोस्तों, यूएनजीए के अध्यक्ष के इस बयान से लग रहा था कि भारत को लेकर के यूनाइटेड नेशंस की सोच बदल चुकी है, और सुरक्षा परिषद में भारत की परमानेंट मेंबरशिप को लेकर के अब यूनाइटेड नेशंस भी पॉजिटिव होने लग गया है। लेकिन अब जो डिसीजन लिया गया है वो यूएनएससी में सुधार की प्रोसेस को ही ठंडे बस्ते में डाल करके नेक्स्ट सेशन तक बढ़ा दिया गया है। इससे भारत आग बबूला हो चुका है। दोस्तों, भारत ने अब क्लियरली चेतावनी दी है कि यूएन में केवल बातचीत से कुछ नहीं होने वाला है। अगर सुधार नहीं किए गए तो फिर ये बातचीत 75 सालों तक जारी रहती रहेगी। भारत ने क्लियर कट कहा है कि तारीख पर तारीख का नाटक तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर ये यूएन सबसे बड़े अवसर को बर्बाद कर देगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि सुरक्षा परिषद में सुधार पर अंतर सरकारी वार्ता को अगले सत्र तक के लिए फिर टाल दिया गया है। जानबूझ करके इस मसले को लगातार आगे खिसकाने में संयुक्त राष्ट्र महासभा के फैसले पर भारत बरस पड़ा है। दोस्तों, ऐसा एक दो बार नहीं है बल्कि 25वीं बार ऐसा हुआ है। दोस्तों, इस बार भारत ने कहा है कि यूएन ने एक बार फिर से बड़ा मौका गंवा दिया है। भारत ने तंज कसते हुए कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधारों की प्रक्रिया बिना किसी वास्तविक प्रगति के 75 साल और भी खिसक सकती है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र पर बरसते हुए कहा कि स्थिति स्पष्ट रूप से उन लोगों के हित में है जो जस का तस चाहते हैं, ताकि ये प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़े बल्कि ऐसे ही गोल गोल घूमती रहे। कंबोज का इशारा पूरी तरह से P5 नेशंस की ओर था जो 188 देशों पर दादागिरी कर रहे हैं। दोस्तों, भारत, जापान समेत कई देश सुरक्षा परिषद में सुधार की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इटली के नेतृत्व में कुछ देश ऐसे भी हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं, और इस गुट में हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन अब इन देशों को सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के स्थायी प्रतिनिधि इंगा रोडा किंग ने L69 ग्रुप की ओर से तगड़ी वार्निंग दी है। किंग ने कहा है कि अगर हम सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर ठोस रिजल्ट नहीं दे सकते हैं तो अब नया मंच खोजने की
की ओर बढ़ने पर विवश कर रहे हैं। दोस्तों L69 दुनिया भर के 30 से ज्यादा विकासशील देशों का एक ऐसा समूह है जो सुरक्षा परिषद में सुधारों की डिमांड कर रहा है। तो वहीं भारत दुनिया का एक जिम्मेदार देश और यूनाइटेड नेशंस का सदस्य होने के नाते ये बार बार कह रहा है कि ग्लोबल साउथ यानी कि अल्प विकसित दक्षिण की अर्थव्यवस्थाओं की आवाज को बिल्कुल इसमें जगह मिलनी चाहिए, उनको दबाया नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया को यह सोचने की जरूरत है कि आज क्यों यूनाइटेड नेशंस संघर्षों को रोकने में सफल नहीं हो पा रहा है। जाहिर सी बात है पीएम मोदी का इशारा रूस यूक्रेन वॉर की ओर था, जिसमें तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ भी यूएन नहीं कर पाया और इस युद्ध की वजह से ही पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्थाएं मंदी का संकट झेल रही हैं और संयुक्त राष्ट्र इस दौरान मूक दर्शक बनकर के बैठा हुआ है। लेकिन दोस्तों यहां पर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को लेकर इतना ज्यादा सीरियस क्यों है, भारत को वीटो पावर मिलने से क्या फायदे होंगे। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशंस की सुरक्षा परिषद में 5 परमानेंट मेंबर हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। इन्हें P5 नेशंस भी कहते हैं और इन देशों के पास ही वीटो पावर है और वीटो पावर वो ताकत है जो स्थायी सदस्य बनने से भारत को रोक रही है। वीटो पावर को नेगेटिव वीटो कहा जाता है। वैसे दोस्तों ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कि निषेध करता हूं। इसमें यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर अपने एक वोट से किसी भी प्रस्ताव को पारित कर सकते हैं या खारिज कर सकते हैं। अभी तक रूस ने सबसे ज्यादा 143 बार वीटो पावर का यूज किया है। असल में दोस्तों अभी यूनाइटेड नेशंस के स्थायी सदस्यों में पश्चिमी देशों का वर्चस्व है, लेकिन भारत के इसमें आने से एशिया के देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। इसके अलावा एशिया महाद्वीप में चीन के अलावा एक और राजनीतिक महाशक्ति के रूप में भारत उभर आएगा। जब भारत एक परमानेंट मेंबर होगा तब इंटरनेशनल मंचों के ऊपर भारत की आवाज को गंभीरता के साथ सुना जाएगा। और दोस्तों जब भारत सुरक्षा परिषद में होगा तो चीन अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अक्सर चीन अपने लाभ के लिए एशिया के हक के लिए उठाए गए फैसलों का विरोध करता रहा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पाकिस्तान, जो भले ही सुरक्षा परिषद का मेंबर नहीं है लेकिन जब भी उसके खिलाफ कोई फैसला लेने की बात आती है तो उसका मौका परस्त चीन वहां पर वोट कर देता है। चीन नहीं चाहता कि भारत को वीटो पावर मिले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो चीन अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा। हालांकि दोस्तों अच्छी बात यह है कि एक चीन को छोड़ करके बाकी के चारों परमानेंट मेंबर्स भारत से कोई समस्या नहीं रखते हैं। वो लोग खुद चाहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिल जाए। अभी ब्रिटेन ने तो बाकायदा जोर शोर से भारत का सपोर्ट किया है। ब्रिटेन की ओर से कहा गया है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में सुधारों के लिए वर्षों से चल रहे प्रयासों में सबसे आगे रहा है और वो संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य के रूप में जगह पाने का सबसे सही हकदार है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा कि हम सुरक्षा परिषद में स्थायी अफ्रीकी प्रतिनिधित्व और भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान को परमानेंट मेंबर बनते हुए देखना चाहते हैं। वैसे दोस्तों चीन को भी भारत के परमानेंट मेंबर्स बनने से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे समस्या है भारत को वीटो पावर देने से। लेकिन बिना वीटो पावर के ये परमानेंट मेंबर्स किसी काम की नहीं है। दोस्तों मोदी सरकार के आने के बाद से ही यूनाइटेड नेशंस के अंदर सुधारों की भारत लंबी चौड़ी लड़ाई लड़ रहा है और दुनिया के 100 से ज्यादा देश भारत के सपोर्ट में आकर के खड़े हो चुके हैं। दोस्तों भारत यूनाइटेड नेशंस के सभी शांति मिशन में बढ़ चढ़ कर के भाग लेता है और यूनाइटेड नेशंस में जितनी मदद भारत की ओर से की जाती है बाकी कोई नहीं करता है। यूनाइटेड नेशंस की शांति सेना में सबसे ज्यादा सैनिक भारत के रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद परमानेंट मेंबर्स की साजिशों के चलते भारत हर बार पिछड़ रहा है और अब भारत इस संस्था को फाइनल वार्निंग दे चुका है। और जिस तरह से भारत यूएन को बार बार इस बात का एहसास करवा रहा है कि अब उसे जाग जाना चाहिए वरना बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस महज 5 देशों की कठपुतली बनकर के आगे आ चुका है, ऐसे में उसका भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। दुनिया के सभी देशों ने इसको लेकर के भले ही चुप्पी साध रखी हो, लेकिन भारत यूनाइटेड नेशंस को बार बार ये याद दिला रहा है कि उसे किस लिए बनाया गया था और आज वो खुद क्या बनकर के रह गया है। और दोस्तों आज जिस तरह से भारत की धमक दुनिया के अंदर बढ़ रही है, जिस तरह से आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, G7 हो या फिर क्वाड, हर वैश्विक मंच पर भारत जिस तरह से मुखर होकर के बोल रहा है, अपना स्टैंड रख रहा है, उससे यही लग रहा है कि भारत को असल में यूनाइटेड नेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है और ना ही इसकी वीटो पावर की, क्योंकि भारत अब खुद इतना पावरफुल मुल्क बन चुका है कि दुनिया का कोई भी बॉस भारत को झुक करके सलाम करने लग गया है। तो दोस्तों इस मामले में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं।